तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें यार। हम उनके सब्सक्राइब के काफी करीब आ चुके हैं, इसीलिए आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। कहानी के शुरुआत में हम विल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि वो अपने फैमिली के पास छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा होता है। तभी उसके फादर उसे एयरपोर्ट पर लेने के लिए आते हैं। विल अपने फादर से काफी वक्त के बाद मिला और इनसे मिलकर काफी ज्यादा खुश है। अब ये लोग एक बोट पर जाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि मार्टिन और विल दोनों बिजनेसमैन होते हैं। मार्टिन का अलग अलग जगहों पर बिजनेस चलता रहता है, इसीलिए वो दुनिया में अलग अलग जगहों पर घूमता रहता है। अब ये लोग बोट पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर विल अपनी मदर से मिलता है, साथ ही अपने भाई जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड डेना से भी मिलता है। अब हम देखते हैं कि विल अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी विल कहता है कि मैंने 12 सालों में कई कंट्रीज में कई साल गुजारे हैं और इन दिनों को काफी ज्यादा मिस किया है। उसी दौरान विल का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। वो कॉल पर कहता है कि मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, अगले हफ्ते आ जाऊंगा, तब तक तुम बाकी चीजों को संभाल लो। फिर विल अपनी फैमिली से कहता है कि मैं इस हफ्ते यहाँ पर नहीं रुक पाऊंगा क्योंकि मुझे मेरी कंपनी में काफी ज्यादा लॉस हो चुका है। इसी वजह से विल यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो खाना छोड़कर चला जाता है। अब मार्टिन विल से आकर बात करता है। विल कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे डिनर टेबल से ऐसे उठकर नहीं जाना चाहिए था। मार्टिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम अभी काफी तकलीफों से गुजर रहे हो, लेकिन एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी होगी कि बुरा दिन कभी ना कभी टल जाता है। अगले दिन पूरी फैमिली घूमने के लिए निकलती है। वही हम विल को देखते हैं जो कि अपने फोन में घुसा हुआ होता है। तभी मार्टिन विल को बोट संभालने के लिए कहता है और खुद हवा के बहाव को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन विल अभी भी फोन में ही घुसा हुआ था। इसी दौरान यहाँ पर डेना को एक पाइप से लग जाती है और वो घायल हो जाती है। उसके सर से काफी खून निकलने लगता है। विल के फोन पर फिर से कॉल आता है। मार्टिन ये देख लेता है। मार्टिन काफी ज्यादा गुस्से में होने की वजह से विल के फोन को समुद्र के अंदर फेंक देता है। अब विल अपने फादर को कहता है कि तुम मेरी डूबती हुई कंपनी को और भी ज्यादा डुबाने वाले हो। अब वो भी गुस्से में पानी में जंप लगाकर किनारे तक आ जाता है और अपना नया मोबाइल खरीदने के लिए मार्केट चला जाता है। कुछ देर बाद वापस आने पर विल देखता है कि उनका शिप दूर दूर तक नहीं है। अब वो पहाड़ी के ऊपर आकर देखता है तो उसका शिप उसे नजर आ जाता है जो कि एक ही जगह पर रुका हुआ था। अब वो यहीं से जंप लगाकर उस शिप तक पहुंच जाता है। विल शिप के अंदर आकर देखता है तो उसे शिप के अंदर कोई नजर नहीं आता और वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वहाँ से निकलकर वो पुलिस स्टेशन आता है और कहता है कि मेरी फैमिली शिप से गायब हो चुकी है, उन्हें ढूंढने में तुम मेरी मदद करो। ऑफिसर्स आते हैं, वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम उन्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। अब वो विल के साथ उस किनारे पर आते हैं। तभी यहाँ पर जो नाम का एक आदमी मिलता है और वो विल से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली जरूर ढूंढ कर दूंगा। विल देखता है कि जो के पास भी गन होती है। गन देखकर विल काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे लगता है कि ये लोग उसे मिलकर मार देंगे। तभी वो पुलिस वालों को धक्का मारकर यहाँ से भागने लगता है। साथ ही वो उनकी कार भी लेकर चला जाता है, लेकिन ऑफिसर्स उसका पीछा करते हुए उसकी कार को ठोक देते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्टिन पहुंच जाता है और वो सभी ऑफिसर्स को मारने लगता है। सभी पुलिस वालों को मार मार कर घायल कर देता है और विल को लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब विल अपनी मॉम और जॉन के बारे में पूछता है। मार्टिन कहता है कि शायद वो लोग अब तक मर चुके होंगे क्योंकि हमारी बोट पर कुछ लोग आए थे और उन्होंने हम सभी को उठा लिया था। अब मार्टिन कहता है कि मैं तुम्हें एक खास बात बताने वाला हूँ। एक्चुअल में मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ बल्कि एक CIA ऑफिसर हूँ। मैंने अपने आखिरी मिशन में कुछ लोगों का काफी ज्यादा नुकसान किया है, इसीलिए वो लोग शायद अब मुझसे बदला लेने के लिए आए हैं। अब मार्टिन अपने साथ काम करने वाले जिन नाम की एक औरत से मिलता है। मार्टिन कहता है कि उन लोगों ने मेरी पूरी फैमिली को उठा लिया है, शायद ही किसी ने हमारी लोकेशन उन्हें बता दी होगी। जिन कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, वो लोग तुम्हारे अब तक पीछे क्यों पड़े हैं। मार्टिन कहता है कि उन्हें वो सूटकेस चाहिए जो मैंने उनसे चुराया था, जो सूटकेस मैंने तुम्हें दिया है। जिन कहती है कि लेकिन मैंने वो सूटकेस तो अमेरिका भेज दिया है और अब उसे वापस मंगवाने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा। तभी जिन का स्नाइपर मार्टिन को मार देता है। अब विल अपनी कार से बाहर निकलकर अपने फादर को देखकर काफी ज्यादा रोने लगता है। इसी दौरान मार्टिन का मोबाइल बजता है। विल उसे देखता है, लेकिन पीछे से रोन उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। विल अपनी जान बचाते हुए यहाँ से भाग निकलता है। वो आगे आकर एक पुलिस ऑफिसर की मदद लेता है, लेकिन रॉन उसका पीछा कर रहा होता है। वो उस पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है। वो वहाँ से भी भागकर एक जगह पर आकर छुप जाता है। अब यहाँ पर उसे समझ नहीं आता कि उसे आगे क्या करना चाहिए। फिर हम विल को देखते हुए वहाँ से निकलकर अमेरिकन एम्बेसी में आता है। या वो उस पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मेरे फादर का नाम मार्टिन शो है और उन्हें किसी ने मार दिया है और साथ ही मेरी पूरी फैमिली को भी किडनैप कर लिया है। तभी वो ऑफिसर कहता है कि किसी भी मार्टिन शो नाम के आदमी के आने की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बल्कि तुमने किसी ऑफिसर को मारा है, मुझे ये रिपोर्ट मिली है और इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। विल कहता है लेकिन उस ऑफिसर को मेरे पीछे पड़ने वाले कातिल ने मारा है। तभी उस ऑफिसर का कॉल आता है और वो कॉल जिन का होता है। कॉल पर जिन विल को नीचे बुलाती है। अब विल आकर जिन से मिलता है। तब जिन कहती है कि मैं तुम्हारे फादर के साथ कई सालों से काम करती हूँ और मैं तुम्हें भी जानती हूँ। मुझे पता है तुम अभी काफी ज्यादा डरे हुए हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। काफी सोचने के बाद विल उसकी कार में बैठ जाता है। तब जिन कहती है कि विल तुम्हें पता होगा कि सूटकेस कहाँ पर है। विल कहता है कि लेकिन मुझे कोई सूटकेस के बारे में नहीं पता है। अब वो अचानक कार रोकने के लिए कहता है कि मुझे उल्टी आ रही है। अब वो बाहर आकर
आकर उल्टी कर रहा होता है। उल्टी करने के बहाने से वो वहाँ से भाग निकलता है। फिर वो एक बस में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने फादर का मोबाइल चेक करता है। उसमें उसे पता चलता है कि डियागो नाम के एक आदमी को उसके फादर बहुत ज्यादा कॉल किया करते थे। इसी दौरान किडनैपर का कॉल आ जाता है और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली जिंदा चाहिए तो सूटकेस लेकर हमें 6 बजे पोर्टो रोको पर मिलना। विल कहता है लेकिन मेरे पास कोई सूटकेस नहीं है। किडनैपर कहते हैं कि तो तुम्हें उस सूटकेस को ढूंढकर लाना होगा। अब विल डायगो को कॉल लगाता है। तब उसे एक ऑफिस का एड्रेस पता चलता है। अब विल जैसे ही उस ऑफिस में आता है तभी एक गुंडा उसके ऊपर हमला कर देता है। काफी देर तक दोनों की लड़ाई चलती रहती है। इसी दौरान एक लुशिया नाम की एक लड़की आती है और उस गुंडे को शॉट करके मार देती है। फिर विल उसे कहता है कि मैं टियागो को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। तब लुशिया कहती है कि टियागो तो मेरे अंकल हैं और वो तो अभी अपने घर पर होंगे। विल कहता है कि मुझे किसी भी तरीके से उनसे मिलना है क्योंकि आज सुबह ही किसी ने मेरी फादर को जान से खत्म कर दिया है और मुझे पता चला है कि उनकी बात डियागो से काफी ज्यादा होती रहती थी। अब विल और लुशिया डियागो के घर पर आते हैं लेकिन डियागो यहाँ पहले ही मरा हुआ होता है। जैसे विल और लुशिया अंदर जाती है जिन वहाँ पर पहले से ही अंदर बैठी होती है और साथ ही रोन भी वहीं पर होता है। विल गन पॉइंट करके कहता है कि तुम लोग हो कौन और मेरी फैमिली कहाँ पर है। जिन कहती है एक्चुअल में तुम्हारे फादर ने CIA के साथ धोखा किया था और साथ ही अपने देश को भी धोखा दे रहे थे, इसी वजह से हमें उन्हें मारना पड़ा और तुम्हारी फैमिली को जो ने पकड़ रखा है और जो को वो सूटकेस वापस चाहिए जो तुम्हारे फादर ने चुराया था। लेकिन हम लोग तुम्हारी मदद करके तुम्हारी फैमिली को बचाना चाहते हैं। तभी लुशिया इन दोनों के ऊपर गोलियां बरसाना लगती है। अब विल उसे यहाँ से लेकर भाग निकलता है। टेरिस पर आकर रस्सी के जरिए लुशिया को नीचे भेज देता है। जब विल नीचे उतर रहा होता है तब रॉन उसके ऊपर गोलियां चलाता है जिससे बचने के चक्कर में विल जमीन पर गिर पड़ता है। तभी लुशिया स्कूटी लेकर आती है और वो विल को लेकर यहाँ से निकल जाती है। वो लोग भी उनका पीछा करते हुए उनके ऊपर गोलियां चलाते रहते हैं। इसी तरीके से चकमा देकर ये लोग उनसे बच निकलते हैं। अब लुशिया विल को अपने दोस्तों के पास ले आती है। सभी लोग मिलकर विल का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं और उसकी बॉडी से उस गोली को बाहर निकाल देते हैं। कुछ देर बाद विल को होश आता है। तब लुशिया उसे पूछती है कि तुम्हारे मोबाइल में मार्टिन का फोटो क्यों है। विल कहता है कि वो मेरे फादर है और तुम उन्हें कैसे जानती हो। लुशिया कहती है कि मैं उन्हें काफी अच्छी तरीके से जानती हूँ। तभी विल घड़ी देखता है और वो लुशिया से कहता है कि 6 बजे मुझे पोर्टो रोको में किडनैपर ने मिलने के लिए बुलाया है और मुझे वहाँ पर किसी भी हालत में पहुंचना होगा। अब ये दोनों स्टेशन पर आते हैं। तब विल उससे पूछता है कि तुम मेरे फादर को कैसे जानती हो। लुशिया कहती है कि वो मेरी मम्मी के हस्बैंड थे। इतना सुनते विल काफी ज्यादा चौंक जाता है। विल कहते हैं कि क्या तुम उनसे कभी मिली हो। लुशिया कहती है कि नहीं, वो हमसे काफी कम मिला करते थे। उन्होंने हमें कहा था कि वो बिजनेस के चक्कर में पूरी दुनिया घूम रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद मेरी मम्मी काफी ज्यादा बीमार होने की वजह से मर गई थी। तब से मैं भी अकेली हूँ। अब विल कहता है कि आगे काफी ज्यादा खतरा है और मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर आओ। लुशिया कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं मेरे फ्रेंड के क्लब में मिलूंगी। अब विल हाँ बोलकर यहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसे जो मिलता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। अब जैसे ही विल उसके साथ कार में आकर बैठता है तब जो का आदमी उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक रूम में कैद है। अभी ये विल को मारने लगते हैं। अब ये विल से सूटकेस के बारे में पूछते हैं लेकिन विल को सूटकेस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन विल कहता है कि मुझे नहीं पता कि सूटकेस कहाँ पर है। जो कहता है कि 2 महीने पहले हम लोग एक मिशन पर थे। उस दौरान वहाँ पर तुम्हारे फादर ने आकर मेरे आदमियों को मार दिया था और साथ ही हमारे सूटकेस को भी चुरा लिया था। उन्होंने वो सूटकेस चुराया, इसी वजह से हमने तुम्हारी फैमिली को किडनैप किया है। अब वो सूटकेस हमें वापस चाहिए। विल कहता है कि तुम लोग टेररिस्ट हो। जो कहता है कि हाँ, हम लोग टेररिस्ट हैं क्योंकि CIA ने मेरी वाइफ और मेरे बेटे को एक धमाके में मरवा दिया था और मैं अब CIA से बदला लेना चाहता हूँ। वो विल को अपनी फैमिली से मिलवाता है और कहता है कि अगर ये लोग तुम्हें वापस से जिंदा चाहिए तो तुम मुझे सूटकेस कहीं से भी ला कर दो। अब विल वहाँ से निकलकर एक क्लब में लुशिया से आकर मिलता है। लुशिया से कहता है कि सूटकेस किडनैपर्स के पास नहीं है। मेरे फादर जीन से मिले थे और उन्होंने कहा था कि सूटकेस के बारे में जीन को मालूम है और जीन ही हमें वो सूटकेस लाकर दे सकती है, लेकिन हमारे पास जीन को ढूंढने का कोई रास्ता नहीं है। तब लुशिया अपना क्रेडिट कार्ड दिखाकर कहती है कि एक रास्ता है। लुशिया इस क्रेडिट कार्ड से जैसे इस क्लब में पेमेंट करती है वहाँ पर रोन आ जाता है और यहाँ पर वो अब लुशिया को ढूंढने लगता है। तभी विल और लुशिया के दोस्त मिलकर रोन को पकड़ लेते हैं और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं। काफी मार खाने के बावजूद भी रोन उन्हें कुछ नहीं बताता है। विल कहता है कि वो आदमी अपना मुंह ऐसा नहीं खोलेगा, हमें उसे जाने देना चाहिए। उसके बाद वो हमें खुद सूटकेस के पास लेकर जाएगा। वह दूसरी और रोन अपनी रस्सी को तोड़ देता है। वो वहाँ से एक कार चुराकर वहाँ से निकल जाता है। अब विल और लुशिया उसे देख लेते हैं, फिर वो उसका पीछा करने लगते हैं। रोन कार को एक पार्किंग के अंदर डाल देता है। वहीं जिन टेररिस्ट के साथ वो सूटकेस को लेकर पैसों की डील कर रही होती है, विल उन्हें देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ पर भागता है, लेकिन तभी उसे जो पकड़ लेता है। उनकी आवाज सुनकर जिन काफी ज्यादा भड़क जाती है, रोन के साथ मिलकर बायर्स को मार देती है। अब वो सूटकेस और पैसे लेकर दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। विल उसका पीछा करते हुए उसकी गाड़ी के अंदर घुस जाता है। तभी लुशिया रोन की कार को ठोक देती है। इसी दौरान लुशिया बेहोश हो जाती है। फिर विल उसे बाहर निकालता है। तभी जिन विल को ढूंढते हुए कार के करीब आती है, तब उसे वहाँ पर रोन मरा हुआ नजर आता है। फिर जिन कार लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब विल भी उसका पीछा कर रहा होता है। थोड़ा आगे जाने पर जिन विल की गाड़ी को टक्कर मारकर पलट देती है। अब वो विल को जान से मारने के लिए कार से बाहर निकलती है। जैसे ही वो विल पर गोली चलाने वाली
वाली होती तभी जिन को एक गोली अकल लग जाती है। वो गोली एक्चुअल में जॉन ने अपने स्नाइपर से चलाई थी। गोली लगने की वजह से जिन यहीं पर मर जाती है। अब वो और उसकी टीम सूटकेस और विल लुशिया को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। तब जो विल को कहता है कि तुम्हारी सिस्टर को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अब वो विल को उसकी फैमिली के पास ले आता है। अब विल अपनी फैमिली से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कमिश्नर मार्कस विल से मिलते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे फादर काफी ईमानदार ऑफिसर थे। वो तुम पर काफी ज्यादा नाज किया करते थे। अगर तुम चाहो तो तुम भी CIA ऑफिसर बन सकते हो। विल कहता है कि मैं उस बारे में बाद में सोचूंगा, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि उस सूटकेस में था क्या। तब मार्कस कहता है कि तुम्हें वो जानने के लिए तो डेफिनेटली CIA ऑफिसर बनना पड़ेगा। और वो यहाँ से हंसते हुए निकल जाता है। अब वो हॉस्पिटल आकर देखता है कि उसकी मम्मी लुशिया का काफी ज्यादा ध्यान रख रही है। तब विल जॉन से कहता है कि ये भी हमारी बहन है। फिर जॉन उसके करीब आकर उससे मिलता है। इसी खूबसूरत सीन के साथ ही कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही जल्द मेरे चैनल की सब्सक्राइब लाजमी करवाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।